प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, दरअसल हमारी बरादरी का एक कुनबा है वो जो कहता है कि ये हमारा विरसा है। तो मैं काफ़ी समय से, बचपन से ही इसी काम पे ऐसा रहता है कि बच्चों को भी वो पशुओं के खूंटे के साथ बांधा होता है उन्होंने, और फिर बोलते हैं कि अब भविष्य की दौड़ लगाओ, और ये हमारा विरसा है। बिरसा माने क्या? विरसा माने मतलब पेशा। खानदानी पेशा। तो मैं तो पहले से ही इसके खिलाफ हूँ। तो जब इसका विरोध करते हैं तो वो कहते हैं कि तू बड़ा चला या बाबा, तुम ऐसे ऐसी बातें कहते हैं। अभी जैसे मतलब हम आपसे प्रभावित हैं। मुझसे प्रभावित होके कुछ मत करो, नहीं तो तुम जो कुछ करोगे उसका सारा का सारा परिणाम मेरे ऊपर आएगा। अभी एक देवी जी के अभिभावकों ने खूब प्रचार करा मेरे खिलाफ। क्यों? क्योंकि उनका मांस का और दूध का व्यापार है, और उनकी बिटिया ने मेरे कुछ वीडियो देख लिए और समझ गई कि इस व्यापार में पशुओं पर कितना अत्याचार होता है। तो उसने अपने पिताजी से आग्रह करना, जिद करना शुरू कर दिया कि भाई आप कोई और धंधा क्यों नहीं करते, यही व्यापार क्यों कर रहे हैं जिसमें जानवरों को मारा काटा जाता है, दुख दिया जाता है। अब अपनी बेटी का तो क्या ही कर सकते हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ प्रचार करना शुरू कर दिया हर तरह का मीडिया में। तुम्हें जो करना है अब खुद देखो। अपनी पूरी बिरादरी को मेरे खिलाफ क्यों खड़ा कर रहे हो? वास्तव में ये प्रश्न ही गैर वाजिब है जो तुम यहां लेकर के आए हो। क्या आचार्य जी, मुझे आपकी बातें समझ में आ गई, अब मैं करूं क्या? इस प्रश्न का कोई उत्तर दिया जा सकता है? बात अगर समझ में आ गई है और इंसान हो तो वो करो जो जायज है, नहीं तो तुम्हारी तुम जानो। और ये बात सबके लिए कहे दे रहा हूं, किसी दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चलाते। अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना सीखिए। नहीं तो काम आप करते हैं, गाली आचार्य जी खाते हैं। यहां से कुछ कर कुरा के अपने घर जाएंगे, पत्नी के सामने खड़े हो जाएंगे, कुछ उससे उल्टी पुल्टी बात करेंगे, वो पूछेगी ये सब कहां से सीख के आए, एकदम घुड़की देगी, हड़का देगी, तो कहेंगे नहीं नहीं वो आचार्य ने बताई थी। तो पत्नी है कि मुझे तो पता ही था, मेरा शोमू तो बहुत सीधा है, 20 साल से जानती हूं इसको। वो कमीना आचार्य आ गया है आजकल, उसी की बुरी सोहबत ने मेरे शोमू को बिगाड़ दिया है। तो काम तुम्हारा और गाली खाता हूं मैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है गाली खाने में, आड़ दे। लेकिन बात बस इतनी सी है कि मेरे गाली खाने से तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला। जो भला चाहता है उसे अपने जीवन की गालियां खुद खानी पड़ेंगी। तुम्हारी गालियां अगर मैं खाऊंगा तो तुम्हें क्या लाभ होगा भाई? कीमत तो फिर तुमने चुकाई नहीं, कीमत तो तुमने मेरे दरवाजे लाके रख दी, बिल। इसीलिए हर वीडियो पर जो पहली स्लाइड होती है वो क्या होती है? अस्वीकरण। कि इसके आगे क्या होगा भैया तुम जानो, हम एक बात कह रहे हैं, उसके आधार पर तुम क्या निर्णय लेते हो और क्या कर गुजरते हो उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। डिस्क्लेमर लगता है, इसीलिए वो डिस्क्लेमर लगाने की वास्तव में कोई जरूरत नहीं थी, पर दुनिया के तरीके